ये है जामशोरो, सिंध का वो खत्ता जहाँ कभी जमीन खुशबूदार थी, दरिया का पानी मीठा और हवा जिंदगी से लबरेज। लेकिन अब इन्हीं सांसों में जहर घुल चुका है। ये कहानी है तरक्की के नाम पर छुपे उस अंधेरे की जो हर सुबह की रोशनी को निगल रहा है। ये कहानी किसी आफत की नहीं, ये कहानी है उस तरक्की की जो जहर बन गई। जामशोरों के किनारे वाक़े थर्मल कोल पावर प्लांट ने इस इलाके की फिजा, जमीन और जिंदगियों को धुआं बना दिया है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक जामशोरों में PM 2.5 की सतह औसतन 32.5 माइक्रोग्राम फी मिकअप मीटर है, जो आलमी दायरा सेहत WHO की मुकर्रर करदा सालाना हद से 6 गुना ज्यादा है। जामशोरो जो है एक एजुकेशनल सिटी है और इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके थोड़े ही डिस्टेंस में। अगर हम इस डेंसली पॉपुलेटेड शहर में इंडस्ट्रीज़, खास करके जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर वो हम इसमें लगा रहे हैं और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये जो है एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये आलूदगी रोजाना की बुनियाद पर सांस, दिल और आंखों के अमराज में इजाफा कर रही है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक PM 10 और NO2 की ज्यादती ने मुकामी आबादी के फेफड़ों के अफाल FEV1 में नुमाया कमी पैदा की है, जबकि दमा और COPD के मरीजों में भी इजाफा देखा गया है। हमारे इधर गांव में, हमारे आसपास जितने भी गांव हैं उसमें बीमारियां, हेपाटाइटिस C, B, ये सारे कुछ और जिगर की बीमारियां होती है और दूसरी कैंसर की होती है। और नज़र पे आँखों का जो होता है ना सिस्टम, वो ज़्यादा में ज़्यादा अभी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी ये नज़र का हिसाब किताब हो जाता है, आँखें खराब हो जाती है। सफ़ेद कोई चीज़ अगर रात को बिछा दो तो सुबह को उठ चुके वो देखोगे ना तो बिल्कुल काली हो जाएगी, बिल्कुल काली हो जाती है, मुंह में जाती है, आंखों में जाती है। इधर नजरें लोगों की कम हो गई है, किस वजह से? इसकी वजह से। इसी तरह जामशोरो थर्मल पावर स्टेशन हर घंटे तकरीबन 1215 मैट्रिक टन फजला पानी खारिज करता है, जो करीबी जरी जमीनों में जाकर उन्हें राख और नमकियात से भर देता है। पानी का इसका जो सिस्टम है पावर हाउस का, इसको कूलिंग के लिए और जो है पावर दरिया सिंध से पानी लेते हैं और फिर ये पानी जो हॉट वाटर है वापस दरिया में भेजते हैं। तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो दरिया का एक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो मुतासर हो रहा है। उसको ये गर्म पानी जो है उसको अल्टर करता है। तो ओवरऑल जो इकोलॉजी है दरिया की, उसमें भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। यही वजह है कि करीबी इलाके में तकरीबन 1300 एकड़ ज़रई ज़मीन अब मुकम्मल तौर पर बंजर हो चुकी है। ये पावर हाउस ने हमारी ज़मीन बंजर कर दी है। सेम की वजह से पुराने पावर हाउस ने पूरे सेम पूरा ये सेक, देखो ये कितनी दीवारों पे सेक चढ़ा हुआ है, घरों के ऊपर सेक चढ़ा हुआ है। इतना इस पावर हाउस ने हमें नुकसान दिया। वही जमीन जो कभी सब्ज फसलों से लहराती थी, आज राख ओढ़े खामोश खड़ी है। तलबा तालीम के बजाय अस्पतालों के चक्कर काटते हैं और मजदूर जमीन बंजर होने के बाद रोजगार से महरूम हो चुके हैं। 2010 में आए तो बोला आप चाकरफन गांव का RO प्लांट निकला है और आपका अस्पताल हुआ है, आपका स्कूल हुआ है। 2010 से लेके 2025 तक आज तक वावडा GPCL पावर हाउस की तरफ से कोई भी इधर सहूलत नहीं है। ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये एक जहरीला बादल है जो हर तरफ फैल चुका है। ये जो कोयले पे थर्मल पावर प्लांट जो जामशोरो में उन्होंने शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसके माहौलियाती और समाजी और सकाफती नुकसान भी पड़ सकते हैं और पड़ भी रहे हैं। उसके मेन मकसद मैं आपको बताऊं कि इससे जो बिजली की ज़रूरत तो वैसे ही है हमारे मुल्क को, लेकिन ये नहीं है कि बिजली के हवाले से जो है ना इंसानी सेहत और माहौल और जो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़े। तो मैं समझता हूं कि इसी हवाले से नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को उस पर भी फोकस किया जाए। पाकिस्तान का तवन्नाई का मंजरनामा अब भी फॉसिल फ्यूल्स के गिर्द घूमता है। तेल, गैस और कोयला, ये तीनों हमारी सांस, जमीन और मईशत को निगल रहे हैं। चाहे ये कोयला इंडोनेशिया से आए या थर की जमीन से निकले, इसकी कीमत हमारी सेहत, माहौल और मुस्तकबिल अदा कर रहा है। ये वो रास्ता है जो पेरिस मुआहिदे, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी
2019 और ग्रीन टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क के वादों से मुतसद्दिम है। हमारा जो डेवलपमेंट का पाथ है, हम भी फॉसिल फ्यूल को जो है प्रमोट कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है वो इन्हीं तवानाई के जो वसाइल हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल मैंने कहा, तेल, गैस और कोयला, इसी को बदकिस्मती से हम प्रमोट कर रहे हैं, जबकि दुनिया अभी इस कोयले से जो है इसको हाथ निकाल रही है। इसको जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली या माहौल दोस्त सोलर पे, विंड पे, बायोगैस पे दुनिया जा रही है। अब वक्त आ चुका है कि हम कोयले को अलविदा कहें, ना कि सिर्फ इसका रुख बदलें, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर रिटायर करें। साफ तवन्नाई ही मुस्तकबिल है। हमें अपने वसाइल, सरमाया और पॉलिसी ग्रीन टैक्सोनॉमी और ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन NDCs के तहत साफ तवन्नाई की तरफ मोड़नी होगी। दुनिया भर में जो कोल बर्निंग है वो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बन चुकी है। पावर जनरेशन के बहुत सारे नए इनोवेटिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके आ चुके हैं, जैसे ऑल्टरनेट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। इस पे अब दुनिया इस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्रमोट कर रही है, हाउस होल्ड लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को जवाबदेह होना चाहिए कि वो क्यों अब भी फॉसिल फ्यूल मंसूबों को फंड करते हैं, जो पाकिस्तान के मौसमियाती अहदाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वक्त है फैसला करने का। हम कोयले के धुएं में जिंदा रहें या सूरज की रोशनी में सांस लें। हमें कोयला नहीं चाहिए, हमें जिंदगी, इज्जत और साफ हवा चाहिए।